आज हम सूरदास जी के भ्रमर गीत के कुछ पद जो क्षितिज में संकलित हैं उनके विषय में जानेंगे। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरसागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन जिस जीवंत तरीके से किया है उससे विद्वानों का यह कहना कि सूरदास जी जन्मांध थे कुछ लोगों को स्वीकार्य नहीं है। आज हम जिन पदों के विषय में जानेंगे उस पद में उद्धव जी का वर्णन है। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और गोपियां ब्रज में ही रह गईं, तब कृष्ण ने देखा कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं और उनकी विरह में तड़प रही हैं। तब श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजा योग संदेश देने के लिए। ज्ञान और योग संदेश देने के लिए उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास भेजा। तब गोपियों ने व्यंग्यात्मक रूप से उद्धव से जो बातें कही वो बातें इन पदों में कही गई हैं। आइए हम इन पदों को पढ़ते हैं। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहो स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां कह रही हैं उद्धव, हे उद्धव तुम हो मतलब हो, अति का अर्थ है बहुत, बड़ भागी का अर्थ है बहुत भाग्यवान, बहुत भाग्यशाली। अपरस रहो स्नेह तगाते, अपरस का अर्थ है दूर, स्नेह का अर्थ है प्रेम, तगा धागा, तय मतलब से। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नहीं, मन का अर्थ है हृदय या चित्त, अनुरागी मतलब अनुराग प्रेम। तो गोपियों ने क्या कहा उद्धव जी से, उद्धव तुम हो अति बड़ा भागी, हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यवान हो। क्यों? अपरस रहो स्नेह तगाते, कि आप स्नेह के धागे से तो दूर ही रहे। ना ही न मन अनुरागी, और न ही आपके मन में कभी प्रेम के भाव आए। ऐसा कहकर गोपियां उद्धव पर व्यंग्य बाण कस रही हैं कि आप तो स्नेह के धागे से दूर ही रहे और न ही आपके मन में कभी प्रेम के भाव आए। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देई न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी का अर्थ है कमल, पात का अर्थ है पत्ता, रहत जल भीतर जल के भीतर रहता है। तारस देई न दागी, दागी का अर्थ है दाग नहीं लगती। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि जिस तरह से कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी कमल के पत्ते पर जल का प्रभाव या जल का असर नहीं होता, उस पर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरह से जल के बीच में तेल की गागरी होती है, गगरी होती है, बूंद न ताको लागी, लेकिन उस पर एक भी बूंद का असर नहीं होता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आपने प्रीति के नदी में तो कभी भी अपने पाँवों को डुबोया ही नहीं। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि आपने प्रेम की नदी में अपने पाँवों को तो कभी डुबोया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और नहीं कभी प्रेम के भाव से अपने मन को तर किया। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। उसके बाद भी सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि हम तो भोली अबलाएं हैं, हम तो भोली महिलाएं हैं, भोली स्त्रियां हैं। हम क्या हैं? गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस तरह से चींटी गुड़ में लिपटी हुई होती हैं, उसी तरह से हम सारी गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में भी
लिपट गई हैं या श्री कृष्ण के प्रेम में तर हो गई हैं। अगला पद है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही, मांझ मतलब बीच में, अंदर भीतर। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की जो व्यथा है वह तो हमारे मन के भीतर ही रह गई, मन के बीच ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव जी, हम अपने मन की व्यथा किससे कहें? किसी से कहते नहीं बन रहा है अपने मन की व्यथा को, अपने दर्द को। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। हमने तन और मन के व्यथा को सह करके यह आस लगा के रखी थी कि हमारे जो प्राणों के आधार हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो आएंगे, हमें दर्शन देंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। लेकिन श्री कृष्ण तो आए नहीं और अपने बदले उन्होंने आपको भेज दिया, और वो भी किस लिए? प्रेम की बातें नहीं, वो योग का संदेश देने के लिए भेज दिया, ज्ञान का संदेश देने के लिए भेज दिया। ज्ञान की बातों का हम करेंगे क्या? हम तो प्रेम में पगी हुई हैं। अब इन प्रेम जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब आपके योग के संदेशों को सुन सुन करके हमारे प्रेम की और विरह की जो अग्नि है वह और अधिक प्रज्वलित हो रही है। हमारा मन श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। चाहती होती गुहारी जितहिते उतते धार बही। हम चाहती थी कि जिधर से या जिस पर हम अपनी बातों को कहें, जिससे हम अपनी बातों को कहें, उन्होंने ही तुम्हें भेज दिया है ज्ञान का संदेश दे करके। उन्होंने हमारे व्यथा को नहीं पहचाना, उन्होंने तुम्हें भेज दिया ज्ञान की बातों को हमें बताने के लिए। हम उन ज्ञान की बातों को क्या करेंगे? हमें ज्ञान की बातों की आवश्यकता नहीं है। हम तो प्रेम में डूबी हुई हैं, और वो भी श्री कृष्ण के। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा ललही। फिर सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि अब और धीर धरने की कोई बात ही नहीं रही। अब हमने अपने मर्यादा को भी त्याग दिया है। हमने अब लोगों से कहना प्रारंभ कर दिया कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। हमें किसी तरह की लाज या शर्म नहीं है, इसलिए हमने लोगों से कहना प्रारंभ कर दिया है कि हम श्री कृष्ण की दीवानी हैं। अगला है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अगला है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक तरह का पक्षी होता है। हारिल एक तरह का पक्षी होता है जो कबूतर की तरह दिखाई देता है, और इसके पैर पीले रंग के होते हैं। इसके विषय में ये कहा जाता है कि हारिल पक्षी जो होता है वो जिस डाल पर बैठता है, जिस शाखा पर बैठता है, उस शाखा को बहुत मजबूती से पकड़े रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। वैसे ही गोपियां यहाँ क्या कह रही हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण। गोपियां कह रही हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वह हारिल की लकड़ी की तरह हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर। हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद के नंदन को अपने मन में बसा करके रखा है और दृढ़ करके पकड़ कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न सपने में भी, दिवस दिन, निसी रात्रि, कान्ह कान्ह जकरी। हम क्या करती हैं? जागते हुए, सोते हुए, सपने में, रात दिन
कान्हा कान्हा जपती रहती हैं, कान्हा कान्हा जपती रहती हैं, श्री कृष्ण का नाम लेती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसा ज्यों करुई ककरी। जब हम प्रेम के भाव में इस तरह से डूब गई हैं, ऐसे समय में तुम आकर के योग का संदेश हमें दे रहे हो, तो हमें तुम्हारी बातें सुनकर क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? जिस तरह से कड़वी ककड़ी हमने खा लिया है। हमारे मन को इस तरह से आभास हो रहा है कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। कहाँ प्रेम के सुंदर भाव और कहाँ तुम्हारे योग और ज्ञान की बातें, ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सुतो व्याधि हमको ले आए, सु मतलब तुम, तो मतलब तो, व्याधि का अर्थ है रोग, हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि आपने तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आया है जिसके बारे में न तो हमने देखा था और न ही सुना था। यह तो सूरति नहीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कह रही हैं कि गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि तुम जो ये योग और ज्ञान की जो बातें हमें सुना रहे हो, ये सारी बातें तुम उन्हें ले जा करके सुनाओ जिनका मन चक्री की तरह होता है, जिनका मन स्थिर नहीं होता है। हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, हम कृष्ण की प्रेम दीवानी हैं, इसलिए हमारा मन चक्री नहीं है। जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, अस्थिर रहता है, ऐसे लोगों को जाकर के तुम ज्ञान और योग का संदेश दो। अगला पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि, यहाँ पर हरि का अर्थ है श्री कृष्ण। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर उद्धव जी को कहा गया है, समाचार सब पाए। गोपियां क्या कह रही हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। ऐसा लग रहा है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उन्होंने आपको, उद्धव जी से कह रही हैं गोपियां कि उन्होंने आपको संदेशवाहक बना करके भेजा है, आपके माध्यम से हमें सारे समाचार मिल गए हैं। अब हमें लग रहा है कि श्री कृष्ण ने राजनीति बहुत अच्छे से पढ़ ली है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अति मतलब बहुत, चतुर का अर्थ है चालाक, हुते मतलब थे पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियों ने उद्धव जी से क्या कहा कि हमारे श्री कृष्ण जो थे वो तो पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब जब उन्होंने संदेशवाहक बना करके आपको भेजा है और हमें प्रेम के बदले ज्ञान योग का मार्ग दिखाने के लिए आप आए हुए हैं, अब उसे देख करके, आपकी बातों को सुन करके ऐसे लग रहा है कि अब तो उन्होंने और भी बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ लिया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ ली है, तभी उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि आपको यहाँ हमारे पास भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेशा पठाए, उद्धव भले लोग आगे कह पर हित डोलत धाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेशा पठाए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ करके और राजनीति पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि उनकी बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बुद्धि उन्होंने पा ली है, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने योग का संदेशा ले दे करके आपको हमारे पास भेजा हुआ है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। हे उद्धव जी, हमें लगता है कि जो पहले के लोग थे वो लोग ही बहुत अच्छे थे, वो लोग ही बहुत भले थे। वे क्या करते थे? परहित डोलत धाए, वे दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर जाते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमारा भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा नुकसान ही कर रहे हैं। हमें प्रेम के मार्ग से हटने के लिए कह रहे हैं। भला प्रेम के मार्ग से भी कोई हट सकता है, और वो भी ज्ञान के लिए? उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। पहले के लोग ही बहुत अच्छे थे,
जो दूसरों के भलाई के लिए ही कार्य करते थे, इधर उधर जाते थे, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहुते चुराए। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना जो मन श्री कृष्ण को दिया था, हम उनसे फिर से वापस ले लें। चलत जुहुते चुराए, जो उन्होंने हमारे मन को चुराया था, अब हम चाहते हैं कि वो हमारे मन को फिर से लौटा दें। अब हमसे उनकी विरह वेदना हमसे अब संभाली नहीं जाती है। ते क्यों नीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ते क्यों नीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। उसके बाद गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि वे ते क्यों नीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। उन्होंने क्यों इस तरह का कार्य किया जो दूसरों के लिए अच्छा कार्य करते रहते हैं, वो हमारे लिए इस तरह का कार्य क्यों किया कि आपको योग का संदेश देकर के हमारे पास भेजा। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। फिर गोपियां क्या कह रही हैं कि सूरदास जी ने कहा है कि गोपियां यह कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि वह प्रजा को न सताए, प्रजा का ध्यान रखे, प्रजा के हित के विषय में सोचे। लेकिन हमारे कृष्ण जब से राजा बने हैं तब से उन्होंने तो हमारा ध्यान ही छोड़ दिया, उन्होंने हमारे विषय में सोचना ही छोड़ दिया। अब इन पदों को पढ़ने के बाद हम इनसे संबंधित प्रश्नों के विषय में कल जानेंगे।